बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 10। यानी कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में तो हम समझाया था, हम ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं बच्चों, ज्यामितीय स्ट्रेट लाइंस सरल रेखाएं हमारा चैप्टर है, इसका पार्ट नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में बच्चों हम आपकी प्रश्नमाला के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो सभी किस पर डिपेंडेंट है, किस पर आधारित है बच्चों? इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पे जो पार्ट नंबर 1 था। यदि आपने पार्ट नंबर 1 वीडियो बिल्कुल दिल से नहीं देखा, उसको नोट डाउन नहीं किया, तो आपको यहाँ पे दर्द होने वाला है। अगर आपको इस दर्द से बचना है तो यदि जिन बच्चों ने, जिन बालक बालिकाओं ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा, फटाफट से पहले पार्ट नंबर 1 देखो बच्चों। मैथमेटिक्स लिंक्ड होती है, आपको सीक्वेंस ब्रेक बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है ना मैंने क्या क्या बातें तुम्हें पढ़ा दी, उन्हीं पर आधारित प्रश्न है। यदि आप पार्ट नंबर 1 वीडियो ढंग से देख लेंगे तो आपसे प्रश्न अपने आप भी हो जाएंगे, आपको वीडियो देखने की आवश्यकता केवल उसको मैच करने के लिए पड़ेगी। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कार्तीय तल में, कार्तीय तल से मतलब समझते हो जो अपने कोऑर्डिनेट्स हम बनाते हैं, है ना। एक चतुर्भुज खींचिए, एक चतुर्भुज खींचना बच्चों जिसके शीर्ष -4 5 0,7 5 -5 -4 -2 है। इसका क्षेत्रफल भी याद करो। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग करना तो बिल्कुल बेसिक काम है, वो तो आप कर ही लोगे ना, बोलो हाँ है ना। कैसे? आराम से तुम्हारे पास ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 चलता रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चलता जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, है ना, यहाँ पे हमने कलर चेंज किया थोड़ा सा। -4,5 को हम प्लॉट करते हैं। -4 किसका? x का, और 5 किसका? y का, यानी कि ये पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। आप थोड़ा सही बना लेना। 0,7, 0 और 1,7 ये रहा बच्चों, ठीक है। 5 -5 5 x का और -5 y का, यानी कि यहां पर, ठीक है। -4 -2, माइनस का 4 और माइनस का, यानी कि ये बात करें तो बच्चों ये रहा, ठीक है। अब इन चारों को मिला दो तो एक चतुर्भुज हमने प्लॉट कर दिया, खींच दिया, जैसा कि प्रश्न ने कहा था। ये लीजिए, बन गया ABCD हमारे पास, कोई दिक्कत? देखो मैं कोऑर्डिनेट भी लिखता हूं। इसके निर्देशांक -4,5, इसके निर्देशांक 0,7, इसके निर्देशांक है 5, -5, और बच्चों इसके निर्देशांक हमारे पास -4,2। आप ABCD नाम दे दो, PQRS दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो पहला काम आप आराम से कर लेंगे। अब इस तरह का प्रश्न आएगा, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं ना, पक्का। अब ये क्या करें, इसका क्षेत्रफल भी याद करो। अब देखो क्षेत्रफल निकालने के तरीके में तुम्हें समझाता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। पहला तरीका बच्चों, मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तुम्हें पिछले वाले वीडियो में सिखा दिया है ना, सारूज डायग्राम से, बोलो हाँ है ना, सीखा ना अपन ने। तो एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुज तो बन ही जाएंगे, किसी भी कोई मिला दो जो आपका मन करे, ये लो ऐसे मिला दो इसको। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसका सॉल्यूशन गिवन आप आराम से देखें। ABCD प्लॉट कर दिया, जो हमारा फॉर्मूला था त्रिभुज का, जो मैंने पिछले वीडियो में तुम पढ़ाया था, वो अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद, अब देखो मैथमेटिक्स वाले बच्चों को इतना ही समझाना पड़ता है, तरीका मैंने समझा दिया। अब तुम बोलोगे साहब तुम्हारे सामने थाली भी परोस दी, अब रोटी तोड़ के आपके मुंह में भी दे दे, तो वो काम बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। अगर आपको मैथमेटिक्स वाकई में इंप्रूव करनी है, आपको ओरिएंटेशन डेवलप करनी है, तो इतना समझाने के बाद आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, सर इसके बाद तो हम खुद ही कर लेंगे, आपने समझा दिया, पक्का। अब ये तो तरीका हो गया बिल्कुल बड़ा, और आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। इसको नाम दे देते हैं बच्चों A B C D। हो सकता है इसके टाइप्ड सॉल्यूशन में नाम अलग अलग हो, अलग अलग तरीके से मेंशन हो। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और आराम से खुद से मैच करना। हो सकता है इसमें कोई कैलकुलेशन एरर भी हो, और लैंग्वेज आपको इस तरह से लिखनी है जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे एक काम की बात सुनो, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ना। यहाँ पर एक बात तो मैं हमेशा ध्यान रखो, यदि आप लोगों को आपका आंसर मैच करना है तो मैं एक छोटा तरीका और बता रहा हूँ, है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, डायरेक्ट करने का तरीका। तो एक बार मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ। रफली मैंने चतुर्भुज इस तरह से बना दिया, है ना, -4 5 रफली ले लिया मैंने, ठीक है। आगे हम देखते हैं 0,7 0,7, फिर कितना रहा बच्चों 5 -5, और फिर हमारे निर्देशांक कितने -4 -2,
-4 -2, ये चतुर्भुज मैंने ABCD ले लिया रफली, ठीक है। अब जब दुनिया में किसी भी चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए हुए हों तो चतुर्भुज का एरिया निकालने का सबसे फास्ट तरीका बच्चों क्या होता है? एक्चुअली मैं इसको 2x2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना ना। पहले मैं तुम्हारे लिए वो लिख दूं क्या यहाँ पे, एक जनरल स्टेटमेंट मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, जैसे निर्देशांक A, B, C, D, E, F, ठीक है, G, H, इसको हम खुद बनाएंगे भी थोड़ी देर बाद, है ना। तो इसका एरिया बच्चों, क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है? 1/2, अब ध्यान से देखना सब, है ना। ये डिटर्मिनेंट वाला साइन मैंने लगा दिया, सारणिक वाला, दिस माइनस दिस, यानी कि इसका पहला इसका भी पहला, A माइनस E। अब इधर आ जाओ, इसका पहला इसका भी पहला, C माइनस Z। अगर इधर चलना है तो, अगर नीचे लेना है तो फिर आप दूसरे पे आ जाते हैं। अब आ जाओ, इसका दूसरा इसका भी दूसरा, B माइनस F, इसका दूसरा D माइनस H। अब इसको आपको 2 बार देखने की आवश्यकता है, पूरा कंट्रोल आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां पर है, आप दोबारा इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना होता है इसके बाद हमें करना होगा, इनको सॉल्व कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करना। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा हो तो उसको नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि एरिया, क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है? इस तरह से आंसर आएगा। इसका एग्जांपल इसमें अप्लाई करके अपन देख लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर बाद देखा कि इसका जो प्रॉपर मेथड है सर हम करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा 60.5, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको हम करते हैं एक बार, करें स्टार्ट हो जाए बच्चों। 1/2, ध्यान से देखना, दिस माइनस दिस, यानी कि -4 -5, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। ये मैंने मैट्रिक्स से बनाया, निजात किया एक फॉर्मूला, है ना। अब आ जाओ, 0 - 4 यानी कि 0 + 4, जब माइनस करोगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा ना। अब दूसरा वाला 5 - 5, बोलो हाँ है ना। अरे भाई -4 -5 हो गया, 0 + 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 - 5, 5 माइनस ये वाला 5, दूसरा वाला दूसरे पे चल रहा है ना, तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो 5 + 5 यहाँ पे 7 + 2, 7 + 2, हम देख पा रहे हैं 1/2, सिंप्लीफाइड करो बच्चों, माइनस का 9, 4, 10, ठीक है, और 9। इसको सॉल्व करें बच्चों, 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बच्चों, 9 9 81 और माइनस का 40। ये आ गया बच्चों 121/2। नेगेटिव साइन को मैंने पहले हटा दिया, मैंने पहले ही बोल दिया था एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। हमारा आंसर आ गया 60.5। आप ऐसे मैच भी कर सकते हैं और इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने दोनों तीनों तरीके तुम्हें समझा दिए, आशा करता हूँ पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसको रफ कॉपी में करो, हैंड टू हैंड फेयर कॉपी में इस तरह से लैंग्वेज लिखते हुए करो, ताकि एग्जामिनर को आपको नंबर देने में कुछ भी नहीं सोचना पड़े कि कहाँ पे काटूं। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो बच्चों, क्या कर रहा है, बहुत आसान है। 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार। अब देखो ध्यान से ना, अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज आ गया। मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ी समझाऊंगा मैं तुम्हें, वो तो तुमने 10th क्लास में पढ़ी रखा है। मैथमेटिक्स तो लिंक्ड चलेगी ना। अरे 9th क्लास में 10th क्लास में ढंग से पढ़ रही ना हमने ज्योमेट्री। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन देखो मैथ्स 11वीं क्लास में आने के बाद 1 से लेकर 10वीं तक की काम आती है, 12वीं क्लास में 1 से लेकर 11वीं तक की काम आएगी, लिंक्ड चलती है। 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार। समबाहु त्रिभुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर सेम, सभी भुजाएं व सभी कोण समान होते हैं। एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई और भुजा का अनुपात होता है √3/2। ये सारी चीजें हमें ध्यान में आनी चाहिए समबाहु त्रिभुज पढ़ते ही। क्लियर है? अब ध्यान से देखो क्या कर रहा है। 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो आ जाओ बच्चों, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा निर्देशांक हो गए। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। 2a भुजा का समबाहु त्रिभुज इस y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। यानी कि ये 2a भुजा का आधार है ना बच्चों, देख पा रहे हो, तो ये मिड पॉइंट है यहाँ पे। इसका मतलब सर ये भुजा भी a और ये भुजा भी a, तभी तो 2a है। और ये समबाहु त्रिभुज ये हमारा बन गया। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज क्या बना, a b c। अच्छा, ये भी 2a और ये भी 2a। अब प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, पढ़ो।
हमारा प्रश्न कहना चाह रहा है कि मूल बिंदु पर त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करो, शीर्ष ज्ञात करना है। तो जो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, a, ऊपर ये वाला पॉइंट 0, -a, बोलो आए ना। अब तीसरे की बारी, बस फिर खेल खत्म है। अच्छा बच्चों बताओ, समबाहु त्रिभुज में, दुनिया के किसी भी समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई और भुजा का अनुपात, ऊंचाई h और भुजा का अनुपात √3/2 होता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, इसको h मानो, है ना। अब इसको तुम कोई सा भी नाम दे दो, इसको दे दो O, तो ओबीसी समकोण त्रिभुज हुआ। यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर जब लंब निकालोगे तो बच्चों सॉल्व करने पाएगा तुम्हारे पास। यहाँ पे अपन निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। हाइट साइड बच्चों कितनी है, 2a, ये √3/2, तो h बच्चों कितना आ जाएगा, √3 है, यानी कि इसकी हाइट मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी, √3a। अब पाइथागोरस से निकाल के दिखा देना एग्जामिनर को, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, यानी कि ये जो लेंथ है वो √3 है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए, x तो यहाँ पे क्या हो गया, √3 है, और y हो गया बच्चों 0, तो तीनों शीर्ष आ गए ना। और करना क्या है, बस खत्म काम। अब जो समझाने वाली बात थी मैंने समझा दी ना तुम्हारे को, समझा दी ना। अब तुम आराम से इसको लैंग्वेज की फॉर्म में तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं हो। इस तरह से आगे √3a, 0, 0, a, 0, -a। क्लियर है क्या बच्चों, बढ़ रहा है क्या आपका कॉन्फिडेंस, बढ़ना चाहिए तभी मजा आएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, P के निर्देशांक x1, y1, Q के निर्देशांक x2, y2 के बीच की दूरी याद करो। अब PQ के बीच की दूरी याद करने के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं सर, अंडर में करेंगे। y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारे पास। पहली कंडीशन, PQ y अक्ष के समांतर है, तब दूरी याद करो। दूसरी कंडीशन, जब PQ x अक्ष के समांतर है। अब y अक्ष के समांतर रेखा के होने पर या x अक्ष के समांतर रेखा के होने पर हमें क्या क्या बातें आती है, या सर आपने क्या क्या बातें हमें सिखाई है। तो बच्चों देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, ध्यान से देखना। अब y अक्ष के समांतर है, तो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ तुम्हारे लिए ना। ये लो, ये y और ये x, ठीक है। अब PQ के लिए मैं येलो कलर ले लेता हूँ। PQ सबसे पहले y अक्ष के समांतर है ना, ये y अक्ष के समांतर ऐसे होगी, PQ, P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो इसने क्या बोला, PQ के बीच की दूरी याद करो जब PQ y अक्ष के समांतर है। अब सर इसने ये क्यों बोला y अक्ष के समांतर है। जनरल अपन बात करें बच्चों, जनरली अपन बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना ना। PQ ये होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब जो कंडीशन दी ना, देखो यहां तक की जो मैंने लाइन पढ़ी उससे तो ये बात आ गई। अब जो कंडीशन है y अक्ष के समांतर है, अब y अक्ष के समांतर है तो बच्चों यहाँ पे x क्या है, सर x तो कांस्टेंट है इस पूरी लाइन पे, केवल y वेरी कर रहा है। x तो यहाँ भी 5, जैसे मान लो 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, हर जगह 5 ही है, कांस्टेंट है। इसका मतलब x1 और x2 में कोई फर्क ही नहीं है। इसका मतलब सर x1 और x2 दोनों बातें बराबर है। अगर दोनों बातें बराबर है तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस जो हमारे पास बची y अक्ष के समांतर होने पर बच्चों वो क्या आ गई, y2 - y1। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म बात समझ में आ गई सभी के, पक्का। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो ना, एक बात तुम विशेष तौर से ध्यान रखना, ये जनरली अपन ये अंडर रूट हटा नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता y1 की वैल्यू ज़्यादा है y2 की वैल्यू ज़्यादा है ना। इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है। तो स्क्वायर हटाने से पहले नेगेटिव हमें देखना होता है कि लेफ्ट हैंडेड साइड में जनता पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे करो तो भी ठीक है, लेकिन आप टेक्निकली ऐसे कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। PQ आ गया हमारे पास, पहली कंडीशन आ गई। अब चलते हैं दूसरे पे। अब बच्चों दूसरे पे बात करते हैं ना, इसने क्या बोला, x अक्ष के समांतर है। अब x अक्ष के समांतर हमने यूं ले लिया, ठीक है। ये P x1 y1 और ये Q x2 y2। अब x अक्ष के समांतर होने पर y फिक्स हो गया सर, अब x वेरी कर रहा है ना। तो अब तो कर ही दोगे डायरेक्ट x2 - x1 का होल स्क्वायर, बोलो आया ना।
भाई अब जब तुम दूसरी कंडीशन के लिए बोलोगे ना बच्चों, दूसरी कंडीशन के लिए तुम क्या बोलेंगे कि y1 बराबर y2 होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब जैसा कि मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूं कि कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप लिखने से पहले मैं कुछ बातें तुम्हें बोलता हूँ समझाने के लिए, जिससे तुम्हें समझ में आता है, जिससे तुम संतुष्ट होते हो। वैसे ही तुम्हें एग्जामिनर को संतुष्ट करना है। अब तुम एग्जामिनर को संतुष्ट कैसे करोगे, क्योंकि सर आप तो बोल रहे हो, हमें सुनाई दे रहा है, आप दिखाई भी दे रहे हो, वहाँ पे ना तो आप दिखाई दोगे, ना आपकी सुनाई देगी, ना आपकी मन की आवाज़ सुनाई देगी। वहाँ पे केवल आपकी पेन और कॉपी, यानी कि आपका पेन बोलेगा। तो लिखावट ऐसी रखनी है कि एक एक बात एग्जामिनर को समझ में आए जो आप मन में सोच रहे हो। कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप लिखने से पहले इस बात को मैंने लाखों बार बोल दिया, हर वीडियो में बोलता हूँ बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अपनी लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स में दृढ़ता लाती है, मजा तभी आता है ना। चलो ये आप देख लेना आराम से। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनना क्वेश्चन को, बिंदु कहां पर है बच्चों, एक्स अक्ष पर है, ठीक है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक बात तुम फिक्स कर लो, जैसे अपने कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष, कोई भी पॉइंट यदि एक्स अक्ष पर होगा तो बच्चों एक्स अक्ष पर कहीं भी हो लेकिन वाई तो जीरो होगा। अरे एक्स अक्ष पर कहीं भी हो वाई तो जीरो होगा ना। और कोई पॉइंट यदि वाई अक्ष पर है तो सर वाई पे कहीं भी हो एक्स हमेशा जीरो होगा, सोचने की बात ही नहीं है। यानी कि दो बातें हमें कंटेस्ट कर लेनी है। ऑन एक्स एक्सिस वाई इज ऑलवेज जीरो, ऑन वाई एक्सिस एक्स इज ऑलवेज जीरो। यानी कि एक्स अक्ष पर वाई हमेशा जीरो होता है, वाई अक्ष पर एक्स हमेशा जीरो होता है। तो पहली बात सर, एक्स अक्ष पर वो पॉइंट होगा, एक्स अक्ष पर वाई जीरो होगा। अब एक्स अक्ष पर कहां पर होगा वो नहीं पता, तो हमने उसको एक्स ले लिया, और वाई तो जीरो होगा, ये श्योर है। वो पॉइंट हमने पी ले लिया, एक्स कोमा जीरो, माना कि वह बिंदु एक्स अक्ष पर है। अतः हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर वाई जीरो होता है, अतः पी के निर्देशांक एक्स कोमा जीरो। बच्चों इसको हमने ए डिनोट कर लिया और इसको बी डिनोट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखना, पी, ठीक है, एक्स कोमा जीरो, ठीक है, ये हो गया ए, 7,6, और ये भाई साहब हो गए बी, 3,4। यानी कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जो कि ए और बी से समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब सर क्वेश्चन आराम से बोलना चाह रहा है कि पी ए बराबर पी बी, बोलो हाँ या ना। हमें नहीं पता कहां पर है, लेकिन ये पता है कि ए से पी की डिस्टेंस और बी से पी की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर है। तुमने बराबर कर दिया, बस अब दूरी का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। पी ए कर दे स्टार्ट, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाओ, पीबी बच्चों, पीबी क्या बोल रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। थोड़ी जगह और कर लेते हैं है ना। तो यहां पे इसको एक्सपेंड करें, एक्स स्क्वायर प्लस का 49, ठीक है, माइनस का 14x प्लस का 36, ये बच्चों x है ना, प्लस का 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का 16। कैलकुलेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 14x, ये 14x से बचो ना, 14x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से आएगा तो 8x है ना, बराबर बचो 16 और 9 25, 36 में से 25 गया तो हमारे पास बचता है 11, 11 और 49 बच्चों हमारे पास होता है 60। तो x बराबर आ गया 60/8, यानी कि 15, 4 से काटा 15/2, यानी कि x जो पॉइंट है ना वो 15/2 है। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा 15/2, 0, यानी कि x अक्ष पर वह बिंदु 15/2, 0 होगा। अब मान लो सेम क्वेश्चन ऐसे होता, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम पॉइंट क्या लेते हैं बच्चों, 0, y। अब लैंग्वेज आप लिख ही दोगे, लैंग्वेज आपके सामने पेश है, इस तरह से आप कर लेना आराम से। डन, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करोगे कि टाइप्ड सॉल्यूशन पे मैं ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं देता भाई, समझा दिया ना ये तो कि लैंग्वेज का फील लेने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5, रेखा की ढाल ज्ञात करो प्रवणता। जो मूल बिंदु, ध्यान से सुनना, मूल बिंदु तुम जानते हो क्या होता है, 0,0, और P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से गुजरती है। यानी कि हमें उस रेखा का ढाल ज्ञात करना है जो मूल बिंदु तथा PQ के PB के मिड पॉइंट से पास होती है। तो सबसे पहले PB का मध्य बिंदु निकालते हैं ना, तो बच्चों PB है ना,
पी के निर्देशांक है 0, माइनस का 4, बी के निर्देशांक है 8, 0, ठीक है। तो पी बी का मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका मिड पॉइंट बच्चों हमारे पास आ गया 0 + 8/2, माइनस 4 + 0/2, यानी कि सुख दुख पाने के बाद ये 4, माइनस का 2 आ गया, है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें उस लाइन का ढाल स्लोप निकालना है जो इससे और मूल बिंदु से गुजरती है। किस से? 0, 0 से और इससे गुजरती है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल हम आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया माइनस का 1/2, खत्म। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। देखो इस तरह से लिख लेना, थोड़ा सुंदर बना के, ठीक है। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने सभी क्वेश्चंस में आनंद लिया होगा। अब अगला वीडियो देखने से पहले आप सभी पहले इनको रफ कॉपी में करें, फिर फेयर कॉपी में करें, जो कि आपके एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले रीड करने के काम आएगी, क्योंकि उसमें आप सॉल्यूशन बिल्कुल तरीके से लिखोगे जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना होगा। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।